मुंबई। राजतरु चैरिटी फाउंडेशन मुंबई। पिताजी स्वर्गीय श्री चांदमल जी हीरालाल जी काला, माँ स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी एवं समस्त काला परिवार ब्यावर। बेटी दामाद दोहता अरिधि अंकुर जी एवं आर्यवीर पाटनी मुंबई। समधी जी श्री रिखव जी पुष्पा जी पाटनी कोलकाता। भ्राता परिवार श्री राजेश श्रीमती अर्चना सौरभ अन्नू अक्षत अविधि काला अजमेर। बेटी दामाद सुरभि अनित जी छावड़ा जयपुर। श्री धर्मचंद्र बीना अंकेश दीप्ति अमिधि काला ब्यावर मुंबई। बेटी दामाद खुशबू कपिल जी पाटनी जयपुर। श्री कमल आभा आयुष एवं अक्षिता काला मुंबई। बहन बहनोई श्रीमती सुधा पदम जी पाटनी जयपुर। बेटी दामाद मोना विनीत जी पांड्या कोटा एवं रुचि मनीष जी पांड्या जयपुर। श्रीमती वैजयंती नरेश जी नवनीत अंतिमा एवं अरिहंत दगड़ा किशनगढ़। बेटी दामाद स्वाति वीरेंद्र जी अजमेरा अजमेर। श्रीमती कल्पना देव कुमार जी मेहुल कासलीवाल इंदौर। बेटी दामाद ओनिमा मयंक जी दुबई। श्रीमती शशि सुनील जी हार्दिक एवं अंकिता दोषी अजमेर। ससुराल पक्ष स्वर्गीय श्री महावीर प्रसाद जी श्रीमती प्रेमलता छावड़ा पारस अनीता उदयपुर एवं संजय पिंकी कोटा। नमो वज्जानम नमो लोये सवशाहुनम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। आदि कुमार जैन बंड नागपुर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि जो 363 मत चले हैं ये मारीच के जीव ने चलाए हैं या उसके पहले से चलते आ रहे हैं? और महाराज जी ये कहीं पर इनका उल्लेख मिलता है नामों का? कोई भी चीज दुनिया में नई नहीं, सत का विनाश नहीं, असत का उत्पाद नहीं। 363 मत अनादि अनंत काल से चले आ रहे हैं, बीच में त्रोहित हो जाते हैं। असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी काल के बीच के 24 तीर्थंकरों के बीच में ये 363 मत उत्पन्न नहीं होते। इस युग का संस्थापक मारीच है, ना कि इनका संस्थापक है। इस युग में 363 मत मारीच लाया, 363 भवों में लाया, एक भव में नहीं लाया। एक भव में तो कोई एक मत ही चलाएगा। एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष में 363 भव में अलग अलग भवों में ये मत लाए। जो है वो अनादि अनंत काल से है, इसमें कोई ये परिणाम ये विचार सब में है। मात्र अनायतन नहीं थे। देवों में भी नास्तिक लोग होते हैं, देवों में भी क्षणिकवादी होते हैं, लेकिन उनके अनायतन नहीं होते, यानी कुगुरु कुदेव कुशास्त्रों की स्थिति नहीं होती। इसलिए ये हमेशा अनादि अनंत काल से होते हैं, बीच में लुप्त हो जाते हैं, पुनः आविर्भूत हो जाते हैं। महाराज जी जो अनायतनों का उद्भव हुआ ये कब से माना जाए? महर्षि ने किया। अनायतन भी अनादि अनंत कालीन है, बस बीच में त्रोहित हो जाते हैं। जब भी हुंडा और सर्पणी काल आएगा ये अनायतन अपने आप कोई ना कोई निमित्त बनाकर किसी ना किसी का आलम्बन लेकर के पुनः जागृत हो जाते हैं। ऐसा महेंद्र जैन इंदौर पत्रकार गुरुवर नमोस्तु। प्राचीन की जिज्ञासा है कि तन की दुर्बलताओं को तो सब कोई देख लेते हैं, लेकिन मन की दुर्बलताओं को हम स्वयं देख पाते हैं। तो इस मन की दुर्बलताओं को हम कैसे दूर करें? मन की दुर्बलताओं को कैसे दूर करें? मन की दुर्बलता है ही नहीं, वो तो हमारी कमजोरी है। हम मन को दुर्लभ बनाते, मन को हम इतने ज़्यादा समस्याओं से ग्रसित कर देते हैं, मन पे हम इतना बोझ डाल देते हैं कि मन घबरा जाता है। जैसे बच्चों को यदि तुम अति बोझ डाल दोगे वो घबरा जाएंगे, रो पड़ते हैं। इसी प्रकार ये मन है, मन पे हम इतनी महत्वाकांक्षाएं पाल लेते हैं, इतना लोड उस पर डाल देते हैं कि मन घबरा जाता है कि आखिर मैं क्या क्या पूरी करूं। इसलिए मन में उतनी ही इच्छाएं करो
जितना मन शाम को शांत हो सके, उतनी ही सुबह मन को काम दो कि वो शाम को आकर के विश्राम कर सके, उतनी ही समस्याएं दो कि शाम को सोने के बाद वो सुबह फ्रेश होकर उठ सके। हमने तो इतनी समस्याएं लाद रखी हैं, इतनी इच्छाएं, इतनी भावनाएं, इतने टेंशन, इतनी समस्याएं, तुम्हें पता नहीं क्या क्या टेंशन है। तुम्हें यही टेंशन है कि पड़ोसी का इतना अच्छा कार्य क्यों चल रहा है, अब लोग मन पे यही टेंशन डाल दिया। तुम्हें यही टेंशन है कि पड़ोसी की अभी नई गाड़ी आई है, क्यों आ गई। तुम्हें यही टेंशन है कि पड़ोसी के यहाँ बहुत अच्छा कार्य चल रहा है। तुम्हें यही टेंशन है कि हम पड़ोसी के यहाँ सब कुछ अच्छा क्यों, बीमार क्यों, वो स्वस्थ क्यों है। तो ये सारे टेंशन ऐसे हैं जिनका कोई आधार नहीं। अरे भाई, ऊँट का पुण्य है कि उसके यहाँ ये हो रहा है, लेकिन प्राय 99% लोग पड़ोसी की बढ़ोतरी से टेंशन में आ जाते हैं, नींद हराम कर देते हैं। आखिर वो इतना, उसके पास इतना धन दौलत क्यों बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है। तो अब ये जो वाइब्रेशन है, ये मन के ऊपर इतना डाले कि मन दुर्लभ हो जाता है। मन इन इच्छाओं की चिंतन करते करते इतना दुबला हो जाता है कि फिर वो कुछ भी सोचने के योग्य ही नहीं बच पाता। इंजीनियर राजीव जैन, इंदौर। गुरुवार नमोस्तु। राज्य रत्नत्रय सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान को कहा जाता है और देवगुरु शास्त्र को भी रत्नत्रय बोलते हैं, तो दोनों में सही क्या है? वो रत्नत्रय 3 हैं, रत्न इनके किसी को भी कह दो, रत्नत्रय किसी को भी बोल सकते हो। इसलिए हमारे शास्त्रों में रत्नत्रय तो संख्यावाचक है। रत्नत्रय को मोक्ष मार्ग नहीं कहा, रत्नत्रय को मोक्ष मार्ग नहीं कहा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। अब ये 3 हैं, इसलिए अपनी भाषा में उसको रत्नत्रय बोलते हैं, बाकी कोई औचित्य नहीं। सुनील जैन, हांसी। गुरुवार नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि कोई व्यक्ति जुए का व्यापार करता है और उससे प्रतिमा बैठाता है, जुए सट्टे आदि का व्यापार करता है और उससे प्रतिमा आदि बैठाता है, तो क्या वो व्यापार उसके बाद बंद नहीं कर रहा है, तो फिर उसके लिए क्या एक्शन होना चाहिए? सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, तात्कालिक क्या परिस्थितियां हैं, क्या है, उस सब पर तो विचार किया जाता है। इसको कोई सार्वजनिक मार्शल लॉ लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई कहीं ना कहीं से सटोरिया है, कोई ना कोई शेयर से कर रहा है, कोई डब्बा से कर रहा है, कोई पता नहीं कितने चलते हैं। अब ये तात्कालिक परिस्थितियां देख करके ही निर्णय करना चाहिए। इस पर कोई आगम में कोई एकदम ऐसा कोई आदेशात्मक कोई वचन तो आया नहीं है जिसको हम यहाँ फरमान जारी कर दें देख करके तात्कालिक कह दें। अति बदनाम शुदा है, समाज में भी बदनामी है, सबको तरफ है, तो थोड़ा सोचना चाहिए, उस समय ऐसे को दूर रखना चाहिए। परिस्थितियां देखिए इसमें। पायल जैन, गंज बासौदा। गुरुवार नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रही हैं कि नमो का मंत्र हम लोग लिखते हैं डायरी पर, तो वो धर्म ध्यान की श्रेणी में आएगा कि नहीं आएगा? बाद में यूं ही रख दिए जाते हैं उनको अलमारी में बाहर। उस समय उपयोग लगा हुआ है तो धर्म ध्यान तो कहलाएगा, क्योंकि उस समय उपयोग उसी में है। अब उसके बाद रखी है डायरी में तो रखी है, अब उसके लिए मैं क्या करूं? सुनील जैन, हांसी। गुरुवार नमोस्तु। महाराज जी जो भगवान को अंगोछा करते हैं और उससे जो जल निकलता है वो गंधोदक माना जाएगा क्या? कदापि नहीं, क्योंकि मार्जन करते समय भाव ही सफाई का है, पवित्रता का नहीं है, गुणों का नहीं है। भगवान की सफाई मार्जन करने का है, उसको गंधोदक नहीं मानना चाहिए। तृप्ति जैन, मुजफ्फरनगर। गुरुवार नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि जो चतुर्निकाय के देव होते हैं और देवियां, तो उनमें जो अमृत झरता है गले में, सबकी क्वालिटी एक सी रहती है कि उसमें भिन्न भिन्न रहती है? आगम में तो कोई वचन किया नहीं है, संभवतः क्वालिटी में अंतर आना चाहिए, लेकिन शास्त्रों में ऐसा कोई भी उल्लेख नहीं आया है कि ऐसा। लेकिन ये तो वर्णन आया है उनका सुख, उनकी द्युति, कांति आदि ऊपर ऊपर वृद्धि को प्राप्त है। इस तत्वार सूत्र के अनुसार सुख शब्द भी उसमें दिया है, तो उसकी अनुभूति में अंतर तो आना चाहिए, ऐसा सूत्र से अपन निकाल सकते। मीरा जैन, अलिन जैन, अंबाला छावनी, हरियाणा। गुरुवार नमोस्तु। महाराज जिनकी जिज्ञासा है कि आजकल व्रतों के लिए सब कोई व्रत करते हैं, तो कुछ व्रत ऐसे आते हैं जैसे करवा चौथ का व्रत और नवरात्रा में वहाँ पर हरियाणा तरफ
और जौ बीज बोते हैं वहाँ और उसकी पूजा आदि करते हैं, जौ के बीज बो करके पूजा करते हैं। तो ये व्रत वगैरह अपने आगम के अनुसार नहीं है, नहीं है। करवा चौथ का कोई व्रत अपने यहाँ नहीं है। और ये बीज आदि बोकर उनकी पूजा आदि करने की परंपराएं, ये भी जैन आगम में कुछ नहीं। ये प्राचीन काल की लोक परंपराएं हैं। जवारे बोलते, भुजरियाँ बोलते हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में, इन दो प्रांतों में इनके प्रचलन ज़्यादा है। तो उसमें जैनियों में बोने की परंपरा तो नहीं है, ज्वारों की परंपरा नहीं है, लेकिन रक्षाबंधन की कजलियों की परंपरा कुछ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में है। जो रक्षाबंधन के दिन लोग, जो दूसरे किसान लोग होते हैं, वो भुजरियों को बोते हैं, तो वो सेठ लोगों को दे जाते हैं। और फिर जैनियों में भी अदला बदली करते हैं एक वात्सल्य के रूप में। इसको कोई धार्मिक क्रिया ना मान करके एक लौकिक क्रिया ही मानना चाहिए। पृथ्वीराज जैन, अजमेरा, इंदौर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो समोसण में भगवान तीर्थंकर बैठे रहते हैं, उनका तेज हजारों सूर्यों से भी अधिक हुआ करता है। तो महाराज जी, उनको देख करके जो समोसण में जीव रहते हैं, आंखों पर प्रभाव नहीं पड़ता क्या? तेज रहता है, चकाचौंध करने वाला नहीं रहता। तेज का है ना, ओजस्वी होते हैं। ऐसा नहीं रहता जैसे अपन सूर्य को देखते हैं आंख खराब, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो तो एक तेजस्वी है उनका, ऐसा मानना चाहिए। आयुष जैन, भोपाल, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो अघातीय कर्मों का नाश किया जाता है, तो सबसे पहले कौन से, जो घातीय कर्मों का नाश किया जाता है, सबसे पहले कौन से घातीय कर्मों का नाश होता है? सबसे पहले 10वें गुण स्थान में मोहिनी कर्म का नाश होता है। और मोहिनी कर्म के बाद 12वें गुण स्थान के अंतिम समय में 3 घातीय कर्म एक साथ नाश को प्राप्त होते, एक साथ, ऐसा मानना चाहिए। अजित जैन, आगरा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, छठे काल में जब पूरी पृथ्वी का विध्वंस हो जाएगा, तो वहां पर रहने वाले जीव कहाँ जाएंगे? कहाँ पे? षष्ठे काल में जब पूरी पृथ्वी का, संसार का विध्वंस हो पूरी जाएगा, पृथ्वी का नाश नहीं होगा, मात्र आर्यखंड का नाश होगा। मिलेश खंड का नाश नहीं होगा, विजयार्थ का नहीं होगा, विधेय का नहीं होगा। मात्र एक छोटा सा आर्यखंड है, ये बीचों बीच। भरत क्षेत्र के 6 भाग हैं। 6 भाग में से 5 भाग में कुछ नहीं होगा प्रलय। मात्र जो 5 भाग में आर्यखंड है, उसी में प्रलय की स्थिति बनेगी। तो इसलिए जीव जो हैं मर करके इधर उधर जन्म लेंगे, और क्या। निर्मल जैन, सागर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि किसी के यहाँ अदर कास्ट की बहू आई है, और हर एक कुटुंब में मतलब, तो उसके बच्चा होने वाला है, और महाराज जी अदर कास्ट की बहू है, तो सूतक तो लगेगा कि नहीं लगेगा? हमें लगेगा, पूरा लगेगा। तो हम लोग उसके पहले अगर घर छोड़ करके धर्मशाला में रह करके परशुराम पर्व मनाएं तो? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सविता जैन, उदयपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, संख्यात, असंख्यात और अनंत को हम कैसे समझें? अनंत संख्यात तो जो है, जो संख्या मति शुद्ध ज्ञान का विषय बन जाती है। दूसरा असंख्यात वो है जो अवधि ज्ञान का विषय बन जाता है। कुछ एक ऐसी संख्या होती है अनंत की, 3 रूप अनंत होते हैं, परितानंत, युक्तानंत और अनंत और अनंतानंत, ऐसा मान लो। तो जो युक्तानंत और परितानंत है, इनका अंत तो होता है, पर इनको अनंत क्यों कहते हैं? क्योंकि ये छद्मस्त के ज्ञान का विषय नहीं है, अवधि ज्ञान का भी विषय नहीं है। अवधि ज्ञान से बाहर जो निकल जाता है, उसको उपचार से अनंत संज्ञा दी जाती है। और जो वास्तविक अनंत होता है, वो जिसका एक अनंत ऐसा होता है जिसमें व्यय तो होता है, आय नहीं होती, फिर भी वो अनंत कभी खत्म नहीं होता, अक्षय अनंत कहलाता है। विद्या जैन, बड़ा गांव धसान, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, नो संगी और नो असंगी से क्या तात्पर्य लेना चाहिए? नो संगी और नो संगी शब्द में पहली बार सुना। वही मैंने
संगी शब्द तो आता है, नो इंद्रिय अनिंद्रिय तो इस बनता है, नो संगी और नो संगी है। शब्द में कोई आगे पीछे कुछ है, और या ये प्रसंग बताएं ये शब्द कहाँ आया है। पीयूष जैन, बड़ा गांव धसान, गुरुवार नमोस्तु। महाराज जी, जब आदिनाथ भगवान का जन्म हुआ था उसमें पर्वत पहाड़ जो थे वृक्ष आदि, तो उनकी ऊंचाई अलग थी क्या? और जब भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ तो दोनों तीर्थंकरों के काल की ऊंचाइयों में कुछ अंतर बराबर थे। क्षेत्र की वृद्धि ह्रास हमारे तत्वार सूत्र के अंदर कहा कि भरत क्षेत्र के सभी क्षेत्रों में इनके अंदर रहने वाले पहाड़, नदी, नाले, मनुष्य, अवगान, सब में ह्रास होता है। जो आदिनाथ भगवान के समय थे वो महावीर के समय नहीं, बहुत ह्रास होता है। जैसे जैसे शरीर की अवगाहना घटती गई ऐसे ही पेड़ पौधों की अवगाहना घटती गई, पहाड़ों की अवगाहना घटती गई, चींटे मकोड़ों इनकी भी अवगाहना घटती गई। आदिनाथ भगवान की जो चींटी थी वो बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी चींटी थी, आज छोटी है। तो अवगाहना तो समय समय पर उस सर्प में घटती बढ़ती रहती है। अखिलेश जैन, भोपाल, गुरुवार नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो कोई आगम की आज्ञा नहीं मानता है तो क्या मिथ्या दृष्टि हो जाता है? नियम से हो जाता है। आगम की आज्ञा के प्रतिकूल चलने वाला, एक तो आज्ञा को मानना और आज्ञा को स्वीकार नहीं करना। एक तो स्वीकार कर रहा है लेकिन आचरण में नहीं ला पा रहा है, तो उसको मिथ्या दृष्टि नहीं कह सकते। लेकिन एक आज्ञा को मानते ही नहीं, मैं इसको मानते ही नहीं कि आगम में जो लिखा वो सब सही है। आगम को ही नहीं मानना मिथ्यात्व है। आगम के कथन वस्तु को अपने शक्ति प्रमाण मानता है और शक्ति जिसमें नहीं है नहीं कर पाता, तो उसके लिए कोई विशेष ज्यादा दोष नहीं लगता है। तो महाराज जी, जैसे जो चांडाल वगैरह होते हैं वो ज्यादा आगम तो जानते नहीं है और इतना मात्र श्रद्धान करके उनको सम्यक दृष्टि बना दिया गया है। वे आगम को पूरा जानते, पूरा मानते, वो एकदम कहते जो जिनेंद्र भगवान ने कहा है वही सत्य है, अन्यथा वो नियम के लिए प्राण देने को क्यों तैयार हो जाते। तो एक ही दिन उनके मन में प्रीति आई कि अहिंसा ही धर्म है। एक ही दिन के लिए तो छोड़ा उसने, भली आध घंटे को छोड़ा हो, लेकिन उसने अहिंसा को स्वीकार कर लिया। हमने कहा ना, एक तो आगम को मानना ही नहीं और एक आगम की बात को शक्ति प्रमाण मानना। चंडाल का 14 के दिन का नियम लेना ही बहुत भारी है, और वो भी इतनी दृढ़ता से कि मरने की नौबत आई तो भी नहीं तोड़ा। तो उसने सारे आगम को स्वीकार कर लिया है, बस आगम को आचरण में नहीं उतार पा रहा है। आचरण में नहीं उतारने से मिथ्या दृष्टि नहीं हो जाएगा। आगम को स्वीकार तो कर रहा है कि जो आगम में वो सही है, लेकिन मैं इतना इन कार्यों को मान नहीं पाऊंगा, आचरण की कमी है, ऐसा। कृति जैन, बांदा, उत्तर प्रदेश, गुरुवार नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि सावन के प्रथम दिन को हम लोग नववर्ष के रूप में मानते हैं, तो फिर सावन में गृह प्रवेश आदि क्यों वर्जित किया जाता है? श्रावण के महीने में तो बंद नहीं होते हैं। श्रावण के महीने में मुहूर्त निकलते हैं गृह प्रवेश आदि के हैं कुछ कार्यों के लिए। और नया वर्ष से क्या संबंध है गृह प्रवेश आदि का? मुहूर्त अलग चीज है और सृष्टि का परिणमन अलग चीज है। नया वर्ष इसलिए शुभ है ऐसा तो नहीं कहा गया। नए वर्ष सारे शुभ ही होते हैं ऐसा तो नहीं कहा। 1 जनवरी को कई बार मृत्यु योग पड़ता है, महान अशुभ होता है। श्रावण शुक्ला एकम के दिए लेन देन महान अशुभ हो। वैशाख चैत शुक्ला एकम नया वर्ष है, लेकिन कई बार इतना अशुभ नक्षत्र पड़ जाता है, बहुत मुहूर्त पड़ता है। महावीर जयंती पे कई दिन बहुत अशुभ नक्षत्र पड़ जाते हैं। तो नए वर्ष से शुभ अशुभ का कोई संदेह नहीं है, कोई शुभ अशुभ का कोई लक्षण नहीं है। नया वर्ष इसलिए शुभ है ऐसा नहीं, नया वर्ष इसलिए कि उस दिन एक नया युग शुरू हुआ था, ऐसा। तो मतलब सावन में गृह प्रवेश का युग बन सकता है, मान सकता है। विशेष रूप में, विशेष परिस्थितियों में श्रावण के महीने को भी माना है। मानव जैन, गुना, गुरुवार नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि मंदिर के पीछे अगल बगल आगे कितनी दूरी पर हमें मकान लेना चाहिए? कम से कम 16 हाथ, अधिकतम 16 हाथ, ज्यादा उससे अधिक हो तो हो, और बिल्कुल कम से कम 3 हाथ दूर हो, और बीच में चारों तरफ से गैलरी हो, गली हो, रास्ता हो। मंदिर है उसके चारों तरफ रास्ता हो, गैलरी होना चाहिए, इतने दूर लेना चाहिए।
फिर महाराज जी वर्तमान में तो सिटियों के बीच में मंदिर हैं और घर लगे लगे रहते हैं उससे। अब तुमने मार्ग पूछा है, परिस्थिति नहीं पूछी। उस परिस्थिति में क्या करेंगे अब फिर? परिस्थिति का तो कोई, देखो भाई, परिस्थितियां तो कुछ भी नहीं कह सकते, उसके दुष्परिणाम भोगना पड़ते, भोग रहे। धीरज जैन मदनपुरी सहारनपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि मध्य मास मधु को त्याग करने के लिए आगम की आज्ञा है, लेकिन महाराज जी वर्तमान में औषधियों में ये मिले हुए रहते हैं, इसलिए हम लोग त्याग करने के भावना रखते हुए भी त्याग कर भी देते हैं स्थूल रूप से, लेकिन सूक्ष्म रूप से औषधि के रूप में लेना पड़ता है, तो वो कम से कम खाने का तो त्याग करो, उसके साथ दवाई लेना तो बंद करो। अब जो कम से कम आपकी औषधियों में नेचुरल रूप से डली हुई आ रही है, तो आप वृत्ति नहीं हो, प्रतिमाधारी नहीं हो। इस कारण मैं विधेय तो नहीं करूंगा, समर्थन भी नहीं करूंगा, लेकिन कम से कम चाटने का तो स्वाद बंद करो, दूध में घोलकर पीने का तो बंद करो। मध्य मधुमास कम से कम आप पीने, शराब पीने का तो त्याग करो। ठीक है, एलोपैथिक दवाइयों का तुम्हारा त्याग नहीं, अविरति हो, उसमें दवाई के रूप में डाला गया, लेकिन तुम दवाई के रूप में डालते तो बोतल खोल के पीने लग जाओ। तो कम से कम पीने का तो त्याग करो, खाने पीने का त्याग करो, गुटखे का त्याग करो, सब करो। दवाई तो मजबूरी में ली जाती है, और दवाई कोई रुचि से नहीं ली जाती। दवाई रुचि से भी नहीं लेता, मजबूरी में लेता है। और दवाई लेने के बाद आज तक कोई दवाई में जो अल्कोहल डला रहता है, वो दवाई खाकर कोई आज तक नाचा नहीं है, कोई उन्मत्त नहीं हुआ। वो डॉक्टर के द्वारा दी हुई दवाई है, एक ढक्कन लेना। हाँ, वो तो दवाई है, सीधी बात है। अब दवाई तो दवाई ही होती है। कुंद कुंद भगवान ने स्पष्ट लिखा, जय मज्जम विस्माणो अरधि भावेण न मज्जति, यानी उस समय औषधि भाव का रूप रहता है। तो वृत्तियों के लिए तो ये छोड़ ही देते हैं। अब आप लोग जितना बन सके कम से कम उतना तो छोड़ो। एक मछली छोड़ी तो है ऐसा। शिवरार्थी इंजीनियर राकेश जैन, दमोह वसुंधरा नगर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये बोल रहे हैं कि हम बहुत पुरुषार्थ करते हैं उपवास करने का, लेकिन मुझे भूख लगती है, क्रोध आने लगता है और मैं सहन नहीं कर पाता हूँ। तो महाराज जी उपवास करना हम कैसे सीखें? आप धीरे धीरे सीखिए। आप जो एकासन करते हैं वो दोपहर का एकासन शाम को कीजिए, अभ्यास कीजिए। दिन भर आप भूखे रखिए और जैसे गुस्सा आने लग जाए उस समय एकासन कर लीजिए, और जब तक गुस्सा नहीं आया तब तक चलाइए। दूसरी बात, वातावरण के लिए आप छोटा कम लेना शुरू कीजिए। अन्न छोड़ दीजिए, पेय ले लीजिए, पेय छोड़ दीजिए, दूध ले लीजिए, दूध छोड़ लीजिए, पानी ले लीजिए। तीसरा कारण, उपवास करने के लिए ऐसे स्थानों पर पहुंच जाओ जहां गुस्सा कर नहीं सको। महाराज के पास, मंदिर में, ऐसे स्थानों पर पहुंच जाओ जहां गुस्सा आवे भी तो कर, कुछ भी नहीं, दीवारों से करोगे क्या? जंगल में चले जाओ कहीं जाकर के, वहां गुस्सा आएगा तो पेड़ों को जम के देना मुक्के मुक्के, 2-3 बार में हाथ पैर टूट जाएंगे तो ठीक ठाक। इसलिए उपवास के दिन उनके बीच में से हटाया जाए। नसियाएं बनती थी, ये प्रोस 2 उपवास ग्रह थे नसियाएं। लोग अपने अष्टमी चौदस के दिन उपवास करते थे, नसियों में चले जाते थे, वहां 24 घंटे आराम से रहते थे मौन पूर्वक। और मौन पूर्वक मौन की साधना करें, वातावरण को बदल दें और ऐसे वातावरण पर जाके उपवास करें। हमने शिविर में ऐसे ऐसे शिविरार्थियों को देखा जो एक एकासन भी नहीं कर सकते थे, वे शिविर में 5-5 उपवास कर लेते। यहाँ का वातावरण ही ऐसा बन जाता है, तो वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। महेंद्र जन कोटा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी यही बात कह रहे हैं कि आपके सानिध्य में हम 10 उपवास कर लेते थे, लेकिन इस बार हमारी मानसिकता नहीं बन पा रही है, हम क्या करें? कोई बात नहीं, अपनी अनुकूलता से काम करो, आकुलता से नहीं। इस बार उपवास करने वालों से मेरा कहना है कि उपवास बहुत सावधानी से करना। डॉक्टर लोग अधिक भूखा रखने के लिए मना कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये जो बीमारी है उनको भी जल्दी पकड़ लेती है जो अधिक भूखे रहते हैं।
तो बहुत उपवासों को बहुत सावधानी से करना, अपने जीवन को बचाना है। उपवास उतना जरूरी नहीं जितना जीवन की सुरक्षा जरूरी है। अपने प्राणों का घात मत करो। जैन दर्शन कभी नहीं कहता मरो और मारो, जैन दर्शन कहता है जियो और जीने दो। प्राणों का घात नहीं करना, कंपटीशन मत करो। लोग नहीं कहेंगे कि तुम तपस्वी हो, और क्या कहेंगे? यही कहेंगे तुम तो कोई उपवास ही नहीं करते। ठीक है, एक शब्द सुन के खत्म करो, झगड़ा ठंडा। एक ही शब्द तो बोलेंगे, और क्या करेंगे? नहीं कर। लेकिन प्राणों का घात मत करो। संक्लेश होने लग जाए, आवश्यक टूटने लग जाए, कोई महामारी की संभावना हो, तो फिर उस समय विचार कर लेना चाहिए। कोई उपवास यदि हमारे प्राणों को धक्का लगाता है तो उपवास से भी ज्यादा दोष है। और शक्ति है, अनुकूल वातावरण है, बहुत अच्छी तरह से उपवास इस बार बहुत सावधान। बिल्कुल जो उपवास करे वो कोरोना टाउन जैसे रहे, बिल्कुल कमरा बंद करके किसी से मिले नहीं, जुले नहीं, बोले नहीं। तब मान लीजिए तुम उपवास भी कर रहे हो और सबके बीच में बैठ उठ रहे हो, तो खतरा है, बहुत ज्यादा खतरा है। और ऐसा स्थिति खतरा है उसमें कि उपवास करने वालों को संभलना मुश्किल होता है। इसलिए उपवास करने वाले सावधानी से करें, और करें तो बिल्कुल 10 दिन के लिए एक कमरा अपना अलग स्थित कर ले, उस कमरे में रहना, किसी से मिलना जुलना नहीं। किसी से मिलना है, बोलना है तो खिड़की में से बात कर लो, बाहर मत आओ सामने। इतनी सावधानी रखो तो शक्ति के अनुसार करना। ऐसा शशि बाला जैन, सहारनपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि जो साइट्रिक एसिड है, टाटरी, तो उसको खा सकते हैं क्या भोजन में? टाटरी डालते हैं, टाटरी। मैं उस संबंध के संबंध में मुझे जानकारी नहीं है। नींबू सकता था टाटरी, दूध फाड़ देते हैं टाटरी। अब वो कैसी शुद्ध है अशुद्ध है वो आप लोग हाँ, अशुद्ध बोल रहे हैं। अशुद्ध है तो नहीं खाना चाहिए। आप लोगों को नेट है, देखो मैं तो इतना ज्यादा जानता नहीं, आप लोगों के पास तो नेट इतना ज्यादा है, गूगल, हर चीज उसमें भरी पड़ी है और पूरा उसका आ जाएगा। और आजकल तो मोबाइल के पास कान है, आप इतने बोल दीजिए कि भाई टाटरी का पूरा बायोडेटा दीजिए, तो वो सुनता है, कान है। आजकल मोबाइल में कान होता है, बोल के भी बता देता है, वो तुरंत बता देगा कि ये लीजिएगा। तो आप उसमें देख लें, जैसा हो वैसा करें। प्राची जैन, सागर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जैन विवाह के अनुसार आप 7 दिन ब्रह्मचर्य व्रत का नियम देते हैं, जो नियम है, तो ये अनिवार्य है क्या? अनिवार्य ही है, यही शुभ सगुन है, शुभ संकेत है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार किसी भी शुभ कार्य करते समय नियम से इस प्रकार की क्रियाओं के लिए अब्रह्म का निषेध किया, ज्योतिष शास्त्रों में किया। कोई भी चीज की नई शुरुआत कर रहे हो, उस दिन अब्रह्म, मैथुन आदि अशुभ कहेगा। कोई नया कार्य शुरू करना है, नया दिन है तो बहुत बड़ा है, इसी पर अशुभ कहा, ज्योतिष शास्त्र में लिखा। कहीं कोई विशेष शुभ यात्रा के लिए जा रहे हैं, कोई विशेष शुभ अनुष्ठान करना है, कोई मकान का नागल आदि करना है, कोई नई गाड़ी आदि खरीद के लाए हैं, जो आपके जीवन में शुभ है, उस दिन अब्रह्म का, मैथुन का निषेध किया है, स्पष्ट निषेध किया और अशुभ कहा गया है। इस वक्त तुम्हारी तो जिंदगी की शुरुआत हो रही है, तुम्हारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा दिन है। धर्म की दृष्टि से तो है ही, ज्योतिष की दृष्टि से भी यदि शादी के बाद 1 हफ्ते तक यदि ब्रह्म लेते हैं, ब्रह्म से रहते हैं, ब्रह्मचर्य से, तो आपकी जिंदगी के लिए सगुन है, मांगलिक है, शुभ है। राजेंद्र जैन, मेरठ, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, की जिज्ञासा है कि सामायिक काल का प्रारंभ कब होता है? सामायिक का काल प्रारंभ कब होता है तीनों संध्याओं में? तीनों संध्याओं के लिए तो हमारे यहाँ वही प्रावधान किया, 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद 48 मिनट का जो काम होता है। हर ऋतु का अलग अलग होता है, गर्मी का अलग है, सर्दी का अलग है, बरसात का अलग है। तो जो प्रतिमाधारी होते हैं वे अपने आप में उस समय को ध्यान में रखते हुए अपने समय को घटा बढ़ा लेते हैं। ये मूल मार्ग है। कुचित कदाचित कभी आगे पीछे होते हैं,
तो उसको प्रायश्चित आदि रूप करके अल्पकायोत्सर्ग आलोचना आदि करके सामायिक करना है, सबसे बड़ी चीज है। समय से करते हो गुड बेटर बेस्ट, यदि आगे पीछे भी करते हो तो करो, सामायिक करना तो है ही कम से कम। यदि समय टल जाए तो सामायिक छोड़ देना नहीं, लेट करो लेकिन सामायिक करो। श्रीमती चंदा डॉक्टर मगन जैन आष्टा गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, धम्मो वस्तु सहाबो जो कहा गया है, तो धर्म ही वस्तु का स्वभाव धर्म कहलाता है, तो फिर आत्मा का स्वभाव क्या कहलाएगा? वस्तु में सब आ जाता है, आत्मा भी एक वस्तु है। दुनिया में मैंने कहा ना, जो कुछ भी चीजें दिखती हैं वे सब वस्तु है। वस्तु तत्व से समन्वित होती है, वस्तु पदार्थ से समन्वित होती है, वस्तु अपने आप में अर्थ क्रिया से युक्त होती है। आत्मा भी एक वस्तु है, ऐसा मन। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के परम आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के मुखारविंद से अपने अपने घरों पर विराजित टीवी के माध्यम से देखने वाले सुनने वाले सभी भक्तों की ओर से जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल आदि के माध्यम से, जिनवाणी ऐप के माध्यम से सुनने वाले सभी भक्तों की ओर से बारंबार त्रैवार नमोस्तु के साथ गुरुवर के चरणों में प्रार्थना के महाराज जी, हम सभी की जिज्ञासाएं आपके आशीर्वाद से पूर्ण हो जाती है, लेकिन इसके बाद भी जिज्ञासाओं का अंत कभी नहीं होता है। तो ऐसे क्षेत्र पर 10 लक्षण महापर्व में मैंने एक दिन कहा था आपको, बीच में भी 2 बार हिंट किया था कि 10 लक्षण महापर्व पर यहाँ पर कोई भी शिविर आयोजित नहीं हो रहा, लेकिन पूरे विश्व के अंदर शिविर का आयोजन होगा, जिसका समय आपको सभी को बता दिया गया है। और इस क्षेत्र पर 10 लक्षण महापर्व में शांति धारा कराने के लिए जिनको भी 10 दिन की शांति धारा का अवसर प्राप्त करना हो, नॉर्मल राशि क्षेत्र कमेटी की ओर से 1,11,000 घोषित की थी, बहुत सारे लोगों के नाम आए। आज एक और शांति धारा में नाम आया है, 2,51,000 रुपए की राशि से गुप्त दान में शांति धारा कराने का भाव व्यक्त किया है। 1,11,000 में पदम सलोनी, अभिनव, अनुश्री, अपूर्व, अक्षर, अनंत जैन सोनी परिवार सरवली वाले गोरेगांव मुंबई से बिजोलिया क्षेत्र में चलने वाले असीमकालीन भक्तांबर हेतु यहाँ पर 51,000 रुपए की राशि से नाम आए हैं। पहला नाम है नरेश जैन, पुत्रश्री जिनेन्द्र, अंशु, ईशा, श्रेयांश जैन, निवासी जयपुर, प्रवासी हैदराबाद। दूसरा नाम है कमला, अपर्णा, ऋषभ, संजय के जन्मदिवस के शुभ अवसर पर सुख शांति समृद्धि हेतु। इस क्षेत्र पर स्वर्णकारी बड़े बाबा की वेदी पर जो काम चल रहा है उसके लिए 51 रुपए की राशि श्री नेमीचंद जी, पद्मा सोनी, आर के कॉलोनी भीलवाड़ा, पद्मा जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में 51 रुपए की राशि सुशीला देवी, राजकुमार, सुनीता, साक्षी, वेद, आर के पुरम कोटा। 51 रुपए की राशि सरिता, दिनेश गंगवाल, आसाम। 51 रुपए की राशि विमल, पुलकित, ऋषभ गोलवा, राज्यांश वाले पुलकित जन्मदिवस के अवसर पर। और एक भक्त ऐसे जिन्होंने चांदखेड़ी में विधान लिखाया था और अमाउंट बिजोलिया क्षेत्र की ओर प्रेषित कर दिया, तो उन्होंने कहा मैं क्षेत्र से पैसा वापस नहीं लूंगा। उन्होंने बड़े बाबा की बेटी के लिए 51,000 रुपए की राशि स्वर्णकारी हेतु डायवर्ट कर दी। स्वर्गीय सुरेश चंद जी, गजराबाई की पुण्य स्मृति में श्रीमती उषा, राजकुमारी, आशा कुमारी, आशिका, अर्चिता, श्रद्धा, ऊंची, निहार जैन, अशोक नगर की ओर से। एक नाम श्रीमती शशि, जिनेन्द्र कुमार, नरेश, अंशु, नीता, दीपक, अलका एवं समस्त परिवार जयपुर। एक नाम जिनेन्द्र कुमार जैन, बनी पार्क, इन्होंने स्वर्णकारी हेतु प्रदान किया है। सहसपुर जिनालय जो बिजोलिया में बनने जा रहा है, बंधु हम चाहते हैं कि आप सबके एक प्रतिमा विराजमान होनी चाहिए। उस सहसपुर जिनालय के लिए 1 लाख रुपए की राशि क्षेत्र कमेटी की तरफ से निर्धारित, और कुछ ही प्रतिमाएं शेष हैं, ये मौका आप अर्जित कर सकते हैं। प्रथम नाम है शांति देवी, मोहनलाल जी शेठी, कमल कुमार जी, अनिल कुमार जी शेठी। दूसरा नाम है श्री केसरीमल जी, स्वर्गीय श्रीमती कपूरी बाई, कोला वाले गंज बासुदा, विदिशा। और असीमकालीन भक्तांबर में ही चांदखेड़ी चंदोदय तीर्थ के लिए बहुत सारे भक्तों के नाम आए, ये भी राशि 51,000 रुपए की राशि है। विपिन कुमार, संगीता, महक, सिमी, आदित्य जैन, राहतगढ़ जिला सागर मध्य प्रदेश। दूसरा नाम है कमला दिवाकर, हुकमचंद, संजय, संगीता, पंकज, अभिलाषा जैन, सपरिवार बेगमगंज। तीसरा नाम है जार्डन, पदमचंद जैन, विकास, आकाश जैन, ग्वालियर। चौथा नाम है श्रीमती गुणमाला, कमल कुमार जैन, वैवाहिक वर्षगांठ के शुभ अवसर पर अभिषेक, मोनिका, आस्था, श्रीमती रूपाली, डॉक्टर पंकज, श्रीमती दीपाली, संजय जैन, लेटेरी, विदिशा। पांचवा नाम है संजय जैन, कमला जैन, अपर्णा, ऋषभ जैन, सपरिवार, कैलाश नगर, न्यू दिल्ली। छठवां नाम है श्रीमती स्वर्गीय गजराबाई जैन, स्वर्गीय सुरेश चंद जी पुण्य स्मृति में उषा, आशा, संजीव, निशा, संजय जैन, कुमारी आस्का, आरिका, श्रद्धा, निहार, सपरिवार, अशोक नगर।
सातवां नाम है पिता श्री कजोड़ी लाल जी, माता श्री प्रेमबाई हरसोरा, हरिगढ़ शादी की सालगिरह पर महेंद्र, निर्मला, महेश, बबीता, अखिलेश, जिनेंद्र, सरोज सपरिवार निवासी हरिगढ़ तहसील खानपुर। और इस क्षेत्र पर होने वाले वृक्षारोपण के लिए चांदखेड़े के लिए एक नाम हो रहा है श्री सीलचंद जी, श्रीमती सविता जैन, सीए, सौरभ, सचिन, मीनल, निधि, दृषि, नीर, ललितपुर। आभार हेतु उन्होंने भक्ताम्बर विधान चंदोदा तीर्थ के लिए प्रसिद्ध किया है। पेड़ के लिए 10,200 राशि, 2 वृक्ष के लिए पुष्पा, आशीष, नेहा, निशी, अरियन सम्यक, दिल्ली, सादरा ने वृक्षारोपण हेतु भाव किया है। एक वृक्ष अमूलक चंद जी, माता जी, श्रीमती कमलेश, राजू, मंजू गायक, संगी, जयपुर। सभी के सम्मान में आप जोरदार ताली बजाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्षेत्र पर इन्होंने अपनी भावनाएं प्रकट करके दान की इस कड़ी से जुड़े हुए हैं। प्रथम जिज्ञासा है महाराज श्री संजीव जैन, शिक्षक, सांगानेर। महाराज श्री नमोस्तु, आपके दर्शन करके समस्त दुख दूर हो गए। आहारक नामकरण के उदय से जब आहारक पुतला निकलता है तब महाराज श्री कौन से शरीर नामकरण के उदय होता है? आहारक अथवा औदारिक नामकरण क्या एक साथ उपयुक्त दोनों का उदय संभव है? नहीं। औदारिक शरीर पूज्य और वीरसेन स्वामी महाराज ने श्री धवला जी के अंदर स्पष्ट उल्लेख किया। औदारिक नामकर्म और आहारक नामकर्म दोनों एक साथ उदय को हो ही नहीं सकते। जितनी देर आहारक नामकर्म का उदय होता है उतनी देर औदारिक नामकर्म का उदय रुक जाता है, और आहारक नामकर्म का उदय होकर के उसकी 6 पर्याप्तियां होती हैं, शरीर का निर्माण होता है, और उतनी देर तक औदारिक नामकर्म रुका रहता है। आहारक का उदय दोनों का एक साथ उदय नहीं होता। इस क्षेत्र पर चल रहे पावन वर्षा हेतु भक्ति कलश विराजमान करने की भावना भाई श्रीमती शशि, जिनेंद्र, नरेश, अंशु, नीता, दीपक, अलका, समस्त परिवार जयपुर, जिनेंद्र जी, बनी पार्क जयपुर। हम चाहेंगे इस कलश की स्थापना हमारे बीच हमारे वयोवृद्ध ब्रह्मचारी विनोद भैया आइए विराजित करेंगे। और इस क्षेत्र पर जब आपने देखा होगा, सुना होगा कल महाराज श्री से कि प्रवचनों के पश्चात 10 लक्षण महापर्व पर आज मुझे पहली बार पता कि जवान को वयोवृद्ध है। ज्ञान से वयोवृद्ध है, वयोवृद्ध ब्रह्मचारी विनोद भैया, इनकी आज से उपाधि हो गई। शांति धारा भी लाइव आएगी, 10 लक्षण महापर्व में पूजन भी लाइव आएगी, तत्वार सूत्र भी लाइव आएगा, और महाराज जी का प्रवचन भी लाइव होगा। सारा कार्यक्रम महाराज श्री ने बताया है। प्रतिदिन जो तत्वार सूत्र की पूजा होगी, अर्घा बलि होगी, उसमें जो गोला चढ़ाए जाएंगे, इस हेतु क्षेत्र कमेटी ने 51 रुपए की राशि घोषित की थी, जिसमें 2 नाम पटवारी परिवार बिजौलिया से आए, एक नाम धर्मचंद जी, नीलेश जी काला बिजौलिया से आए, तीसरा नाम तेजमल जी, पवन कुमारी, सुनील कुमारी धनोपिया। और जिनको भी जिस रूप में क्षेत्र कमेटी से जुड़ना हो अपनी भावनाएं प्रेषित करें। अगली जिज्ञासा है सोनू जैन, मुंबई। महाराज जी, जब कोई जीव मोक्ष मार्ग पर बढ़ना चाहता है पर व्यवहार से परिवार की आर्थिक स्थिति थोड़ी गड़बड़ हो तो उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि मोक्ष मार्ग बढ़ने का ज्ञान बड़ा दुर्लभ है? मोक्ष मार्ग को जरूरी नहीं कि तुम घर त्याग के ही बनो, घर की समस्याओं को भी आप देखना चाहिए। आपके मोक्ष मार्ग के बढ़ने पर सारा घर संकट में आ जाएगा तो फिर क्या होगा? सारा माँ बाप असमर्थ हैं, वृद्ध हैं, और तुम मोक्ष मार्ग की आड़ लेकर के उनको छोड़ के आ जाओ तो ये धर्म की कोटि में नहीं आएगा। आपने विवाह कर लिया है, आपकी पत्नी है, छोटे बच्चे हैं, और आप धर्म का ध्यान का नाटक करके कि हम तो सब अब बच्चे पैदा कर लिए, शादी कर ली, और अब कह रहे हैं हमें तो धर्म ध्यान बहुत आगे धर्म ध्यान करना है, हमें तो आर्यिका बनना है, मुनि बनना है। तो ये जैनागम ऐसी आज्ञा नहीं देता। जैनागम जब आज्ञा देता है कि आपके अधीनस्थ लोग आपके बिना असहाय तो नहीं हो जाएंगे, आपके बिना उनकी जिंदगी बर्बाद तो नहीं हो जाएगी, आपके बिना वो भिखारी तो नहीं बन जाएंगे, आपके बिना दुनिया में वो जी पाएंगे कि नहीं, ये पहले देखो। हाँ, यदि उनकी व्यवस्था होती है और वो सार स्वीकृति देते, कोई बात नहीं, आपके बिना भी मेरा कार्य सब चल जाएगा, सब हो जाएगा, तो सहमति से करना चाहिए। इस प्रकार की परिस्थितियों में पारिवारिक स्थितियां देखना चाहिए। गृहस्थ को गृहस्थ धर्म पालन करते हुए भी बहुत कुछ कार्य किए जा सकते हैं मोक्ष मार्ग के। अगली जिज्ञासा है महाराज श्रीमती मालती जी, सलीमनाबाद, मध्य प्रदेश। गुरुवार के चरणों में नमोस्तु महाराज श्री। उनका कहना है मंगल में गुरु आप हैं, मंगल दो आशीष, मोक्ष मार्ग में हम चले ऐसा बर दो ऋषिश।
परम पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटि से नमस्तु। महाराज जी, 2020 का यह श्रावक संस्कार शिविर जो अभूतपूर्व में ऐतिहासिक बनने जा रहा है, जिस शिविर में हम महिलाओं को भी पुण्य अवसर तीव्र पुण्योदय से मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है, तो महाराज जी पुनः आप शिविर के प्रारंभ में अथवा प्रातः काल से सायं काल तक महिलाओं को भी किस प्रकार से अटेंड करना है, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। सब बता दिया, सबको एक ही समान है, अपनी मर्यादा। जितना आप आरंभ परिग्रह छोड़ सकें छोड़ें, बस इतना ही काफी है। जितना मतलब हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे 10 दिन तो नहीं निकलो, जितना कम आरंभ करोगे, जितना कम, वो आपके ऊपर है। परिग्रह जितना कम करोगे, जितने कम वस्त्र लोगे, जितना सोना चांदी कम पहनोगे, जितना लेन देन कम करोगे, जितना व्यापार आदि कम करोगे, वो सब तुम्हारे लिए अच्छा है। 10 दिन के लिए अपने सब शौक, सब प्रकार के वस्त्र आदियों का भी एक सीमित कर लो, जितने जरूरी होते हैं उतने। शयन करने के भी बिस्तर आप सीमित कर लो। चटाई से काम चल जाए तो चटाई पे, दरी से काम चल जाए तो दरी से, जमीन पे काम चल जाए तो जमीन से। जितना कर सकोगे उतना करो, क्योंकि आपको ये 10 लाख क्षण पर्व एक अभ्यास रूप में आते हैं। 10 लाख क्षण पर्व आप एक अपनी भावना व्यक्त कर सकते हैं कि 365 दिन तो हम नहीं पाल पा रहे हैं, लेकिन 10 दिन यदि आपने मुनिवत चर्या पाल ली तो हो सकता है अगले भाव में आप जल्दी मुनि बन जाओ। क्योंकि 10 लाख क्षण पर्व में वही चर्या होती है जो मुनि की चर्या होती है, आसन करना, उपवास करना आदि। तो आपके लिए महिलाएं भी अपने सब कुछ को सीमित करें। आरंभ परिग्रह, मौन, आरंभ पारंभ, मौन, जितना मोबाइल कम करो, बाहर करना ही नहीं। सबसे बोलो कि जिनको बातें करना हो कल तक कर लो, मोबाइल बंद करो 10 दिन के लिए। महात अकेले जो तुम्हारे कार्यक्रम पे आए, जो चैनल सुधा कलश चैनल आदि जो आते हैं, उनको देखना। सबसे बोल दो कि भाई जिनको बात करना बात कर लो, 10 दिन हम कोई बात नहीं करेंगे। न करना है, न सुनना है, न सुनाना है। संसार की बातें न सुनेंगे न सुनाएंगे। टीवी बंद कर दो, संसार की बातें 10 दिन नहीं करेंगे। घरों में अभक्ष सेवन का बंद करो कि अभक्ष सेवन नहीं करेंगे। हम बनाएंगे नहीं रोटी रसोई घर में, हम रसोई में 10 दिन शुद्ध भोजन बनाएंगे। कोई अभक्ष वस्तु बनाएंगे ही नहीं, महिलाओं ने नियम ले ले। हम बनाएंगे ही नहीं 10 दिन। घर में हम बनाने का कार्य, बनाने का त्याग करती हूं मैं, अभक्ष नहीं बनाए। मैं रात में कोई चीज रसोई में, रात में हम जाएंगे ही नहीं। शाम को होते ही ताला लगा दो रसोई का। महिलाएं नियम ले लेंगे, हम रसोई में नहीं जाएंगे, हमारा त्याग है। तो ऐसे आप जितना कर सकते हो उतना करें। मत छुपाओ शक्ति, जितना कर सको उतना करो। आज हमारे तुम्हारों के ऊपर ये 10 दिन के संस्कार भवांतर में बहुत काम आएंगे। यही संस्कार एक दिन तुम्हें पूरी जिंदगी भर के 10 लाख क्षण धर्म आत्मा की पर्याय बना देंगे। ऐसा एक और तत्वार सूत्र की पूजन हेतु नाम आया है, श्रीमान ओम प्रकाश देवेंद्र कुमार। देखो तत्वार सूत्र की पूजन जो बात है, जैसे यहाँ होती है, तत्वार सूत्र के एक एक अध्याय का वाचन होगा 10:30 से 11 के बीच में। आप लोग अपना तो 10 दिन होता है, शिवरार्थियों को मालूम है। एक अध्याय का वाचन होगा और उसका अर्घ चढ़ा जाएगा। अर्घ में बाकायदा गोला के साथ, बढ़िया चला हुआ स्वस्तिक बना हुआ गोले के साथ यहाँ करते हैं। तो बहुत सारे लोग जिनवाणी को, जिनका क्षयोपशम कमजोर होता है, जिनके ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम कमजोर है, वो ऐसी जिनवाणी की पूजा करके अपने क्षयोपशम के लिए निमित्त बना सकते हैं, नैमित्तिक क्रिया कर सकते हैं। इसलिए 10 दिन जिनको जिस दिन अपनी पूजा कराना हो करें। वो पूजा भी लाइव में आएगी, बता रहे हैं ऐसा। हाँ, लाइव में है और आपके सानिध्य में है, उसमें भी महाराज श्री का सानिध्य रहेगा। पूजा उसमें अर्घ्य जो चढ़ेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। देवेंद्र कुमार, पवन कुमार, विजय कुमार, धुर्रा परिवार, अशोक नगर वालों ने नाम दिया। और भी जिन लोगों को भेजना हो सभी लोग अपने नाम यहाँ पर प्रेषित कर सकते हैं अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के माध्यम से। क्या रखा है? 5100 रुपए। बोलो, बोल दिया ना महाराज। महेंद्र जी, बंटी जी, गदिया, अजमेर वालों ने भी एक दिन के पूजन के लिए 5100 रुपए की राशि प्रदान करने का भाव बनाया है। सभी की सम्मान में अनुमोदना में तालियां रिकॉर्डिंग के माध्यम से। जिज्ञासा। नमस्ते महाराज जी, मैं नवल जैन, ग्राम वीर, अजमेर से वर्तमान में 47 गोलनगर इंदौर में निवासित
महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि सेना में बॉर्डर पर हर जाति का सैनिक बिना धर्म एवं जाति के भेदभाव के देश की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ता है और अपने प्राण भी न्यौछावर कर देता है। इसी तरह से डॉक्टर और सफाई कर्मी और अन्य कई सेवाओं में लगे आदमी अपने क्षेत्र में बिना किसी भेदभाव के कार्य करते हैं और लोगों की जान बचाते हैं या उनकी सेवा करते हैं। हमने सुना भी है और पढ़ा भी है कि ईश्वर एक है और उसके रूप अनेक है। हमें ईश्वर के प्रति श्रद्धा का भाव रखना चाहिए और वो किसी के भी धर्म के हो। पर मैंने कई लोगों को देखा है कि वे इतने कट्टर होते हैं कि वो दूसरों के मंदिर की बात छोड़ दें, हाथ जोड़ने से भी पल्ला झाड़ लेते हैं। क्या ये सही है? यदि इसका उल्टा हो, ओम शांति। यदि आपके जो विचार हैं, आप किसी की तुलना किसी से कर रहे हैं। ये जितने जातिवाद को भूलकर काम कर रहे हैं ना, ये सब रोटी के लिए कर रहे हैं, आजीविका के लिए कर रहे हैं। आज आजीविका के लिए जात भाई भूल करके कोई भी देख लीजिए आप, सब आजीविका के लिए कर रहे हैं। 90% लोग आजीविका के लिए करते हैं, पैसे के लिए बनिया जात भाई बुझा देता है। हमने एक व्यक्ति से पूछा कि मैंने कहा यदि कोई नीच जाति वाला तुम्हें नोट देता है तो धोकर लेते हो क्या? बोले नहीं। तो धंधे के लिए तो सब जात भाई, सब जो धंधा, सब जात पात कौन पूछता है? आप धंधे के लिए देख लीजिए, चाहे कोई भी आ जाए, व्यापार सबको करते, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब दुकानों पे आते। ये सफाई कर्मी है, ये भी अपने आजीविका के लिए कर रहे हैं। डॉक्टर है, आज कौन सा डॉक्टर दान के लिए जात पात बचाए, सब आजीविका के लिए कर रहा है। ये सब व्यापारी हैं। व्यापारियों को धर्म से मत तोले। जाति का भेद का अर्थ है आचरण। सबका ईश्वर एक है, ऐसा किसने कह दिया? कहां से पढ़ लिया आपने? पढ़ लिया वो किसी पेपर में? सारे ईश्वर एक हैं, सबका ईश्वर एक है, ऐसा नहीं। 18 देशों से रहित जो ईश्वर है वही ईश्वर है, सदैव ईश्वर नहीं है। ईश्वर चंद कोई ने नाम रख दिया तो वो ईश्वर हो गया। भगवान चंद किसी ने नाम रख लिया तो कोई भगवान हो गया। ये देश इतने खुदाओं का देश है कि यहां बंदा नजर आता नहीं। जो देखो वही अपने भगवान बना रहा है, जो देखो वही भगवान बन रहा है। अब तो अमिताभ बच्चन के भी मंदिर बन गए, बता दे। मंदिर बन गए, वो भी भगवान, सब एक भगवान है तुम्हारे अनुसार। हाँ बता दे, कोई एक पिक्चर हीरो का मंदिर बनाया कहीं? कलकत्ता में बड़ी भीड़ लगती है, अब उसको भगवान मान लो आप, क्योंकि ईश्वर सब एक है। अब आज अपने सामने है, 100 साल बाद वो भगवान आएगा और आप उसे कहोगे, हम लोग कोई कहेगा अरे भाई ये हीरो है हीरो, तो तुम कहोगे सब भगवान एक है, सबके भगवान एक है। तो आज किस किस को लोग भगवान मान रहे हैं ये तो देखो। भगवान की एक परिभाषा है, भगवान का एक लक्षण है। उस कोटि में यदि भगवान आता है तो सब भगवान एक हैं, और यदि उस कोटि में नहीं आता है तो भगवान कभी एक हो ही नहीं सकते। हमारे यहाँ क्या कहा, जिसने राग देश काम आदि जीते, सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो या चित्त उसी में। क्या कहा, हरिहर हो, ब्रह्मा हो, रावण हो, राम हो, कंस हो, और क्या नाम, दुर्योधन हो, और कितने भी निकृष्ट क्यों ना हो, सब हमारे हैं, ईश्वर एक है। बस शर्त है जिसने राग देश कामादि जीते, सब जग जान लिया। राग देश कामादि विकार जिन्होंने जीत लिए हैं, सर्वज्ञ है, हितोपदेशी है, वह भगवान की कोटि में आता है। जिसका तुम मंदिर बना दो, एक पत्थर उठा के रख दिया और कहना मंदिर हो गया, तो उसको मंदिर बना लो। तो ऐसी आपकी धारणा है, ठीक नहीं है। और ऐसे मंचों पर ये प्रश्न भेज करके आप वाहवा लूटना चाहो तो वाहवा मिलने वाली नहीं है, कहीं आपकी हाय हाय ना हो जाए। वो तो तुम्हें ही बोलना। समझौता किया जाता है सत्य में, सत्य सत्य को एक मिलाकर के संगठन नहीं बनाया जाता, सत्य सत्य को मिलाकर संगठन नहीं बनाया जाता, सत्य सत्य मिलकर के संगठन बनता है। और आप तो अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसर भाजी टकेसर खाजा, है ना। जो जो मंदिर में बैठा है वो सब भगवान है। तो आज टाकीज के नाम भी मंदिर रख दिए गए, सबके मंदिर एक हैं।
तो आज टाकीज का नाम भी मंदिर है। राज मंदिर, हाँ, राज मंदिर जयपुर में, राज नहीं, राम मंदिर। शिव मंदिर टाकीजों के नाम है, महावीर मंदिर रखते कोई बात नहीं। तो ऐसे उस पर मत जाओ, लक्षण देखो, थोड़ा स्वाध्याय करो। यदि आप जैन हैं वंशानुगत तो थोड़ा सा रत्नकरण साहब का चार पढ़ लें तो फिर आपको पता चल जाएगा कौन ईश्वर एक है और कौन नहीं है। थोड़ा स्वाध्याय करिए। और एक रत्नकरण साहब का चार बहुत बड़े तार्किक आचार्य समंत भद्र महाराज ने लिखा है, एक बार मेरे कहने से उसको पढ़ लीजिए, फिर आप जो प्रश्न करोगे उसका फिर मैं अच्छी तरह से जवाब दूंगा। मेरे कहने पर वो रत्नकरण साहब का चार आप पढ़ें और पढ़ने के बाद सोचें, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि ये जो सत्य और असत्य का संगठन है, सत्य और असत्य का सम्मेलन है, ये बहुत अनर्थकारी बन जाएगा। वही वाली बात, टके शेर बाजी और टके शेर खाजा, बाजी और खाजा एक तरफ एक रूप में बन रहे हैं। लक्षण देखिए पहले कि गुरु भगवान का लक्षण क्या है, उस लक्षण की कसौटी में करते हैं हम, फिर कोई भी नाम, मैंने कहा रावण भी चलेगा, पर वो 18 दोषों से रहित होना चाहिए, वो राग देश कामादि विकारों से रहित होना चाहिए, वो समस्त प्रकार की सांसारिक इच्छाओं से दूर होना चाहिए। यदि है तो ईश्वर एक है। बाकी ऐसे तुम समाज को संगठन करना चाहो तो तुम भी गर्त में जा रहे हो और समाज को भी गर्त में ले जाने के लिए प्रश्न कर रहे हो। तत्वार सूत्र के हेतु और बहुत सारे लोगों के भाव जागृत हुए। 51 रुपए की राशि में चांदमल जी, वर्धमान जी, प्रकाश जी, ठग परिवार बिजौलिया, अभिषेक, ऋतु जैन, इफ्शा जैन, नोएडा। अगला नाम है महावीर, क्षमा, शिम्मी, ब्यावर, कमल जी, अनीता जी, सन्मति, हर्षिता, श्रुति, मोहित, मोक्ष राव का परिवार ब्यावर। अगला नाम है सीलचंद, राजीव, अनोरा परिवार ललितपुर। एक नाम है तिलकमती, नरेंद्र जी सेठी, भीलवाड़ा। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। निर्यापक श्रमण परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर का बारंबार नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव, जैसा कि सभी को विदित है, आदरणीय बैनाड़ा साहब का अभी 16 तारीख को उपसर्ग समाधि के माध्यम से स्वर्गवास हुआ। श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर को उन्होंने 25 वर्ष दिए हैं और इन 25 वर्षों में उन्होंने सांगानेर संस्थान को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। ऐसी स्थिति में हम सब संस्थान परिवार की भावना है कि पूज्य गुरुदेव उनके द्वारा जहां जहां शिविर लगाए गए, जिन जिन को उन्होंने पढ़ाया, जहां जहां उनके माध्यम से धर्म की प्रभावना हुई, उन सब लोगों का वीडियो, उनकी श्रद्धांजलि, उनके लेख या उनके व्यक्तित्व के बारे में जो कोई कुछ भी देना चाहता है तो हम संस्थान एक समूह बना करके और उसे कलेक्ट करना चाहते हैं। बड़े पंडित जी 42@gmail.com के माध्यम से एक मेल आईडी का निर्माण किया गया। चूंकि आपके माध्यम से ही उनका बड़े पंडित जी नामकरण हुआ है, यही विचार करके यह मेल आईडी है और साथ में 2 मोबाइल नंबर और हैं जो अभी बोले जाएंगे। महाराज जी, इस विषय में हम आपका और जिस दिन उनका आपका सारे रूप में बुनियांजलि दी जा रही थी, तीसरे दिन, उसी दिन मैंने घोषणा कर दी थी कि सारा भारत उनके ज्ञान के उपकारों से उपकृत है और अभी अपनी भावनाओं से भीगा हुआ है। अतः अपने जो उनके स्वर्गवास सुनने के बाद आपकी अंतस चेतना में जो घटित हुआ उसे शब्दों में एक कागज पर लिख डालो। जैसे जैसे समय निकल जाता है भावनाएं धूमिल होती जाती। अभी आपके जो उद्गार हैं उनको तुरंत कागज पर लिखो। आपको क्या लग रहा है, आपने जीवन में उनसे क्या पाया, उनके जाने से आपको कैसा लगा, और जब वो आपके साथ थे, आपके सामने थे, तब कैसा लगा। हर पूरे भारत में जहां महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आसाम, जहां जहां है, मध्य प्रदेश, MP, उत्तर प्रदेश, सब में, राजस्थान, सभी लोग अपने अपने बैनार्जी जी के ऊपर एक निबंध लिखें, एक लेख लिखें और वह लेख और संस्मरण लिखें। आपके यहाँ उनका वीडियो हो, आपके यहाँ कोई उनका फोटो हो, शिविर लगाते हुए हो, कोई भी चीज हो, उसको एकत्रित करके अभी जो आपको संस्थान से करण प्रकाश जी ने भेजा
उसके ऊपर आप संस्थान में भेजें। वो एक संग्रह आगे आने वाले लोगों के लिए एक स्मृति बनेगा, एक इतिहास बनेगा और बहुत अच्छा कलेक्शन होकर हो सकता है संस्थान उसको भविष्य में एक बहुत अच्छे रूप में प्रकाशित भी करेगा। तो उसके लिए आप लोगों को प्रकाशन के साथ आप पूरा डिटेल में अच्छी तरह लिखें और अच्छी भावना के साथ लिखें। विद्वानों से भी मेरा कहना है और स्नातक परिषद के जितने सदस्य छात्र हैं जिन्होंने उनसे पढ़ा है, वे सब विद्यार्थी पेन्ना डायरी के ऊपर एक अपना लेख जरूर लिखें और विद्वान विद्युत शास्त्री परिषद से भी कहना वो भी लिखें, सामान्य श्रावकों से लिखें बहुत अच्छा है। मैंने पहले ही घोषणा कर दी थी, अभी बच्चों के लिए बच्चों के माध्यम से आया तो आपको उन्होंने एड्रेस भी दे दिया, उस एड्रेस पर आप अपने लेख भेजें और जितने जल्दी आप लिखेंगे उतना ही आपके लेख में भावना होगी और भावना के शब्द होंगे। बंधु बैनालाल जी पंडित जी साहब के बारे में जिसको भी विनयांजलि, श्रद्धांजलि, उनके संस्मरण, उनके फोटोग्राफ्स भेजना हो, मैं आपको एक बार पुनः बोल देता हूं। मेल आईडी आप नोट कर लें, बड़े पंडित जी के नाम से BADEPANDITGI42@gmail.com। कॉन्टैक्ट नंबर लिख लें आप अभिषेक जैन का 9602906977। दूसरा नंबर है विनय जैन का 6375677455। इस पर आप कांटेक्ट करके अपनी विनयांजलि, श्रद्धांजलि, संस्मरण आदि भेज सकते हैं, जो कालांतर में हमारे पंडित जी के निमित्त से हम कलेक्शन करके संस्थान में रखेंगे और हो सकता है वो कभी प्रकाशित भी हो सकते हैं। इस क्षेत्र पर जो तत्वार सूत्र की पूजा होगी 10 लक्षण पर उसमें नाम आया है दिलीप जी लावान सौगानी अजमेर, मुकुल एक नाम मुकुल जैन एवं प्रतिमा जैन देहरादून, तीसरा नाम ज्ञान प्रकाश जी रजनी जैन श्री सती जैन कानपुर, चौथा नाम प्रकाश चंद जी निशान जी लविश जी जैन अजमेर। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से मौर्य परिवार और मेरी तरफ से गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मैं निधि जैन नसीराबाद से। गुरुवर, मैं पूछना चाहती हूँ कि जब हम कोई जाप करते हैं तो उसमें कहीं कहीं अर्ह लिखा होता है और कोई जाप में अरहम लिखा होता है, तो मेरी कल बोल दिया, कल आगे ये रिपीट क्यों कर रहे हो बाबू? कल बोल दिया मैंने। अनंत उपकारी गुरुवर के चरणों में कोटिशः नमन। गुरुवर, जीव के सुख दुख का कर्ता और भोक्ता जीव स्वयं ही होता है, यह आगम का सिद्धांत है। तो प्रश्न ये है कि बच्चों में माता पिता के द्वारा बीमारी, अच्छे गुण व बुरे गुण भी आ जाते हैं, यहाँ तक कि पुत्र अपने पिता की फोटोकॉपी दिखाई देता है। क्या यह निमित्त नैमित्तिक संबंध है या इसमें कर्म सिद्धांत है? कैसे घटित होगा? नमोस्तु गुरुवर। कर्म सिद्धांत इसी निमित्त नैमित्तिक संबंध को उद्घाटित करने के लिए ही बना है। अध्यात्म शास्त्र तो जो कहते हैं उनके यहाँ तो कोई परिणमन है ही नहीं, एक दूसरे का कोई प्रभाव है ही नहीं, और उसमें तो ये संस्कार आदि भी गौण है। कर्म सिद्धांत जितना भी है सब निमित्त निमित्त पर उदय, उदीर्णा, संक्रमण आदि सब प्रभाव है, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक वनस्पति के बीच में जन्मने वाला कीड़ा हरा होता है, एक किसी भी चीज में लाल मिट्टी में जन्मने वाला कीड़ा लाल होता है, मिट्टी का प्रभाव पड़ रहा है, वो वातावरण का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। कोई देश के लोग काले काले होते, किसी देश के गोरे गोरे होते, तो क्या समझते उनके गौरवर्ण का नाम कर्म का उदय था? नहीं, वहां के वातावरण के कारण से गौरवर्ण नाम कर्म की उदीर्णा हो गई। तो ये उदीर्णा निमित्त नैमित्तिक संबंध कहलाते हैं। परिवार पर बच्चों में हुबहू जो संस्कार पड़ते हैं, इससे हमारे कर्मों की उदीर्णा हो जाती। जैसे आप शांति से बैठे, अभी एकदम तेज ठंडी हवा चल जाए तो आपके शीत कर्म की उदीर्णा हो गई, हवा निमित्त बनी और उदीर्णा अपने कर्म में। गर्मी आ जाए उष्ण कर्म की उदीर्णा हो जाती है। तो हमारे यहाँ निमित्त पाकर के सब परिणति होती है। इसको निमित्त नैमित्तिक संबंध मानना चाहिए। जीव परिणाम हेतु पुग्गल कम्मत्तम परिणमति, पुग्गल कम्म निमित्तम
तहेव जीवो भी परिणम दे। पुद्गल कर्मों के निमित्त से जीव अपने परिणाम पुद्गल के निमित्त पाकर बना लेता है। क्रोध कर्म का उदय आते ही क्रोध की स्थिति बन जाती है। अब क्रोध जड़ है लेकिन बन जाती है। कोई दूसरी वस्तु है जो हमारे प्रति कुछ नहीं, एक सांप जा रहा है, शेर जा रहा है, वो तुमसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भय कर्म की उदीर्णा कर दी उसने। वो कुछ नहीं करा, उसने आपको देखा भी नहीं, कुछ नहीं, वो तो अपने रास्ते से जा रहा है, लेकिन आपके उसको देखते ही आपका भय कर्म की उदीर्णा हो गई। अब देखो, उसने तो कोई संस्कार नहीं दिया, लेकिन कैसा विचित्र निमित्त है, देखते ही भय ने उदीर्णा करा दी। अभी हम निर्भय बैठे थे, तो इसको निमित्त नैमित्तिक संबंध मानना चाहिए। पूरा कर्म सिद्धांत इसी संबंध को, जिसे हमारे शास्त्रों में संश्लेष संबंध कहते हैं, संश्लेष संबंध का हमारे यहाँ संबंध संयोग संबंध और संश्लेष संबंध। जो संयोग संबंध है वह संयोग संबंध तो सभी जीवों का, उससे कोई प्रभाव नहीं होता, लेकिन संश्लेष संबंध एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तादात्म्य संबंध संबंधों को नहीं, वो एक आत्मा का शुद्ध स्वरूप में संबंध रखता है। अगली जिज्ञासा दीपिका जी अजमेर। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, गृहस्थ जीवन में या कहीं पर भी ऐसा लगता है कि समता तो आ जाती है, लेकिन वैराग्य जल्दी से नहीं आ पाता। तो वैराग्य की जनक समता है या एक दूसरे के पूरक, ऐसा मानना चाहिए या नहीं? या समता की कमी है उसमें जब वैराग्य नहीं हो रहा है? तो समता भाव कभी वैराग्य का कारण कभी नहीं बन सकता। समता भाव व्यक्ति को तटस्थ करता है, शांत करता है। वैराग्य का कारण बनता है संवेग भाव। इसलिए जगत का स्वभाव व संवेग वैराग्यात्म, क्षमता भाव नहीं। क्षमता भाव में तो व्यक्ति तटस्थ होता है, सोने चांदी से कोई मतलब नहीं है, वो वैराग्य नहीं है, वो तो शांत है। प्रसम भाव जब भी जीवन में आता है, इसलिए तो सम्यक दर्शन के गुणों में प्रसम और संवेग को अलग रखना पड़ा। यदि प्रसम भाव ही कारण बन जाता तो फिर संवेग रखने की जरूरत नहीं थी। संवेग भाव, संवेग का भाव अर्थ है उपेक्षा भाव, जो है उससे दूर भागने का भाव। समता भाव में दूर नहीं भागेगा, इष्ट अनिष्ट दोनों में ठीक समता भाव। अनिष्ट भी है, इष्ट भी है, शांत भाव। और संवेग भाव में अनिष्ट है तो भागो, छोड़ो। जो जो चीजें हमारे लिए अनिष्टकारी हैं उनको छोड़ने का भाव आवे, उनसे दूर भागने का भाव आवे, तो वो वैराग्य का कारण बनता है। और दो हे और उपाधि में समता भाव आवे, तटस्थ भाव आवे, तो उसमें वैराग्य भाव नहीं आता। इसलिए समता वैराग्य का कारण नहीं है, संवेग वैराग्य का कारण है। आज की जिज्ञासा मैदान का समय यही समाप्त हुआ है। बोलिए परम पूज्य मेरी आपक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधाकर जी महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री तरुण, श्रीमती रजनी एवं अनुराग जैन काला एवं समस्त काला परिवार। वात्सल्य मूर्ति मुनि श्री समता सागर जी महाराज एवं एलक श्री निश्चय सागर जी महाराज का पावन वर्षा योग शीतलधाम विदिशा में संपन्न हो रहा है। निरंतर आपके निर्देशों में हम लोग काम करते रहें। पर्वराज पर्युषण पर्व पर सुनिए मुनि श्री समता सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन 23 अगस्त से 1 सितंबर तक दोपहर 2:20 पर सिर्फ जिनवाणी चैनल पर। मुनि श्री समता सागर जी महाराज सत्संग से जुड़ी सभी अपडेट के लिए जुड़िए श्री समता सरोवर ग्रुप से। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 144 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर मुरादाबाद शहर में 140 एकड़ के विशाल परिक्षेत्र में फैली तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, जिसे TMU के नाम से भी जाना जाता है। 17 कॉलेज के साथ TMU वर्तमान समय में 950 से